अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट रुकैया अकबर बलोच। ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी के सेगमेंट में मैं आपको वेलकम करती हूं। आज हम बात करेंगे चाय पे, और ये चाय जो चाय लवर्स है ना, टी लवर्स, ये बहुत एहतियात से, बहुत गौर से सुने कि चाय हमने पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि चाय के फ़ायदे हैं या नुकसान है। मैं आपको इंशाल्लाह आज फ़ायदे भी बताऊँगी और नुकसान भी बताऊँगी, और गलतियाँ बताऊँगी कि हम क्या ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे चाय हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। सबसे पहले हम जब उठते हैं, ठीक है, सुबह सुबह जब उठते हैं तो खाली पेट चाय लेते हैं विद शुगर, ठीक है। विदाउट शुगर अगर हम लेते तो और बात ही, लेकिन विद शुगर हम लेते हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर हम चाय ना पिए तो हमारा दिन नहीं गुजरता, हमारा दिन मतलब कि हम क्या कहते हैं कि स्टार्ट ही नहीं होता। ये क्यों ऐसा है? एक तो हमारी साइकी ऐसी है, एक तो हम एडिक्ट हो गए हैं चाय के, और दूसरी बात यह कि कैफीन है। कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में, जो कि ब्रेन में होते हैं, उनको जाके जगाती है, ठीक है। वो कहते हैं उठ जाओ बेटा जगाती है, ठीक है। एक स्टिमुलेंट है, वो उनको जाके जगा देती है, नर्व्स को, न्यूरोट्रांसमीटर को। बहरहाल पहली गलती हम ये करते हैं कि सुबह सुबह चाय पीते हैं नहार मुँह, तो ये बिल्कुल अवॉइड करें, ना पिएँ। कुछ और आप हर्बल टी पिएँ, आप जिंजर टी पिएँ, आप ज़ीरे का पानी पिएँ, आप दारचीनी का पानी पिएँ। वेट लॉस का मसला है, वेट गेन का मसला है, जो भी है तो आप कुछ भी पी सकते हो, लेकिन चाय ना पिए नहार मुँह। दूसरी बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम लंच के बाद या डिनर के बाद या नाश्ते के बाद फ़ौरन चाय पी लेते हैं। एक बात मेरी समझें कि जो चाय में जहाँ कैफीन है वहाँ टैनिन पिगमेंट भी है। टैनिन पिगमेंट क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाने में जो भी हो, अंडा है, दही है, सब्ज़ी है, जो भी है, ठीक है, उनमें आयरन पाया जाता है। जब हम खाना खाते हैं और उसके फ़ौरन बाद चाय पीते हैं, जो चाय में टैनिन पिगमेंट जो है वो हमारे जिस्म में जाके आयरन से अट्रैक्ट करता है, आयरन से बॉन्ड बनाता है। वो कहता है या तो तुम चले जाओ जिस्म से, या तो मैं चला जाऊँगा, ठीक है। तो आयरन बेचारा शरीफ होता है, वो चला जाता है। तो ऐसे ही जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, मतलब कि 5 कप या दिन में 10 कप, ऐसे भी लोग हैं, मैंने देखे हैं, वो अपने टेस्ट करवा लें, उनमें ज़रूर आयरन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो ये दूसरी बड़ी गलती। तीसरी बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हमें कड़क चाय चाहिए, ठीक है, दूध पत्ती, और वो भी कड़क। तो ये है कि हम दूध ज़्यादा डालते हैं और फिर उस पत्ती को ज़्यादा उबालते हैं। ये बहुत हमारे लिए नुकसानदेह है। आप जो आइडियल जो चाय है ना, जो चाय आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो ये है कि कम से कम दूध, ज़्यादा पानी, कम पत्ती और कम उबालना, ठीक है, और विदाउट शुगर। अब स्टीविया या शक्कर या गुड़ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसमें, ठीक है। और अब जब चाय पी रहे होते हैं तो दिन में 2 कप इट्स इनफ, ठीक है। अगर 2 कप से ज़्यादा आप पिए तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। 2 कप आप पी सकते हो, 3 कप तक जा सकते हो अगर विदाउट शुगर हो। लेकिन विद शुगर अगर आप 3 कप पी रहे हैं, 4 कप पी रहे हैं, 5 कप पी रहे हैं, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये आपके लिए सही नहीं है। एक और रिसर्च के मुताबिक, मैं चीनी की अगर बात करूँ, शुगर की, वाइट शुगर की मैं बात करूं, तो एक रिसर्च के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर की भी वजह बन रही है। जैसे यूरोप में एक रिसर्च किया गया, वहाँ पे ये देखा गया है कि जो औरतें ज़्यादा चीनी लेती हैं या ज़्यादा शुगर लेती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर की वजूहत ज़्यादा हैं, उनमें ये कैंसर ज़्यादा पैदा हो रहा है। ये न्यू रिसर्च के मुताबिक ऐसा है। तो अगर आप चीनी ज़्यादा लेते हो तो वैसे भी वो नुकसानदेह। अगर चाय में ज़्यादा लेते हो, फिर दूध डालते हो, तो एसिडिटी भी उनकी बढ़ती है, ठीक है। 5वां बड़ा नुकसान ये है कि एसिडिटी, आप जो मैदे के मरीज़ हैं, जिनको गैस का मसला है, जिनको ब्लोटिंग का मसला है, तो वो बिल्कुल भी चाय ना पिएं। अगर पीना है तो ब्लैक टी पिएं, ग्रीन टी पिएं, कॉफ़ी पिएं, लेकिन दूध वाली चाय मत पिएं। अच्छा, ये मैंने नुकसान बताए हैं। और एक और नुकसान कि जो आप शाम 5 बजे के बाद चाय पीते हो, ब्लैक टी पीते हो, चाय आप वो दूध वाली चाय पीते हो, ठीक है। लोग शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि आप रात भर जागे रहते हो और फिर चाय पीते हो उसके बाद, ठीक है, कि हमें नींद ना आए। एक तो स्टडी लोग करते हैं, एक कहते हैं कि हम स्टडी के लिए जाग रहे हैं, वो अलग बात है, वो चाय पी सकते हैं, क्योंकि वो जानबूझ के कहते हैं कि हमें नींद नहीं आनी चाहिए। वो लोग जो कहते हैं कि हमें नींद आनी चाहिए, वो सोने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी नहीं आती। तो उसकी वजह ये है कि वो चाय लेट पीते हैं। ग्रीन टी आप पी सकते हो, आप कॉफ़ी मतलब कि आप 5 बजे के पहले ही पिए तो अच्छी बात है, लेकिन आप जिंजर टी पी सकते हो, मतलब अदरक का कहवा आप रात के आधे घंटे पहले पी सकते हो, और ग्रीन टी भी आधे घंटे पहले पी सकते हो विदाउट शुगर। स्टीविया आइडियल है, आप स्टीविया यूज़ करो, शक्कर भी आप यूज़ कर सकते हो और गुड़ भी यूज़ कर सकते हो, चीनी नहीं यूज़ करनी, ठीक है। और फिर फ़ायदे पे आते हैं। फ़ायदे इनके कुछ फ़ायदे भी हैं चाय के। ये है कि आप बहुत ज़्यादा जब थक जाएँ, बहुत ज़्यादा थक जाएँ और बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएँ कि आई एम एग्जॉस्टेड,
तब आप चाय पिएं, ठीक है। तब आप चाय पिएंगे, तब आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनमें भी फ़ायदा है, आपके जिस्म में जो आपको जो थकावट हो गई है उसमें भी फ़ायदा है, जो जिस्म में पेन हो रहा है वो भी ये कुछ हद तक ठीक कर सकती है चाय, तो वो ठीक है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप जब चाय पीते हो थकान के बाद, ये नहीं कि बिल्कुल थकान नहीं है या बिल्कुल उठे हैं, ये नहीं, आप मतलब कि खाने के 40 मिनट बाद या 1 घंटा बाद चाय पियो या फिर थकान के टाइम चाय पियो, उस वक्त आपको फ़ायदा देगा और आपका जो जहन है ना उसको खोलेगा। पहले भी मैंने आपकी बात की कि ये जो खोलने वाली बात है या जगाने वाली बात है, एक्टिव रहने की बात है, एक जगह तो नुकसान दे रहा है लेकिन दूसरी जगह हमें फ़ायदा दे रहा है। तो आप अल्लाह पाक ने बहुत चीज़ें ऐसी हमारे नेचुरल बनाई हैं जिसको हम सही वक्त पे यूज़ करें, सही पोर्शन में यूज़ करें और हमें पता होना चाहिए कि कितना हम ले रहे हैं, किस टाइम पे ले रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदामंद भी हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।